हरे हरे कृष्णा। बाल संस्कार वर्ग के इस सत्र में आप सभी बालकों का, सभी पालकों का, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बाल संस्कार वर्ग की शुरुआत हमेशा हम नरसिंह प्रणाम मंत्र से करते हैं और आज नरसिंह प्रणाम मंत्र गाने वाली है वैष्णवी। हरे कृष्णा वैष्णवी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलो स्टार्ट बेटा। करूं? यस। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादतायिने हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो न सिंहः परतो न सिंहः यतो यत्तयामि ततो न सिंहः वहेन सिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदं शरणं प्रपदे तव कलकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद भक्त देव की जय जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वैष्णवी, आपने बहुत अच्छे से नरसिंह प्रणाम मंत्र गाया और हम सुन पा रहे थे कि आपका जो छोटा सा भाई है वो भी आपके पीछे गाने का प्रयास कर रहा था। तो इसी तरह आप भी आपके छोटे भाई बहन सबको सिखाइए, सबको इस क्लास से जोड़िए। तो बच्चों, पिछले सत्र में देवहूति माता जी ने आपको एक कृष्ण कथा बताई थी। उसमें आपने क्या क्या सुना था? तो अरिष्टासुर नाम का एक दानव आया था। ये जो अरिष्टासुर था किसके रूप में आया था? एक बैल के रूप में आया था और एकदम भयानक रूप लेके वो आया था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन हमारे कृष्ण छोटे से दिखते हैं, छोटे से बालक प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और हमेशा भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। तो अरिष्टासुर का भगवान ने वध कर दिया। फिर हमने और एक कहानी माता जी ने आपको सुनाई थी, आप किसको याद है? तो मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आपको उसके जवाब आने चाहिए और मैं जो बता रही हूँ वो भी आप ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि नारद मुनि किसके पास जाते हैं? कंस महाराज के पास। माता जी ने आपको बताया था, मैं थोड़ा रिवाइज आपको करवा देती हूँ। तो नारद मुनि कंस महाराज के पास जाते हैं और कंस महाराज को बताते हैं कि आपको जो भय था, किसका भय था कंस को? देवकी के 8वें पुत्र से भय था। क्यों भय था? क्या आकाशवाणी हुई थी? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। क्या आकाशवाणी हुई थी? हाँ ज्ञानेश्वरी। हरे कृष्णा बोलो माता बेटा। जी। दंडवत दंडवत प्रणाम। आकाशवाणी ऐसे हुई थी कि जो देवकी माता का 8वां पुत्र होगा वही तुम्हारा काल होगा। हाँ, आकाशवाणी में क्या कहा गया था कि देवकी माता का जो 8वां पुत्र है वही तुम्हारा काल होगा और वो तुम्हारा क्या करेगा? वध करेगा। ऐसी आकाशवाणी हुई थी और कंस बहुत घबराया था। बाकी की कथा हमने सुनी है कि किस प्रकार वसुदेव जी छोटे से कृष्ण को कहाँ लेके जाते हैं? गोकुल में नंद महाराज के यहाँ लेके जाते हैं और यशोदा मैया को जो बेटी हुई है वो लेके आते हैं। कंस को क्या लगता है कि 8वां पुत्र नहीं हुआ है, पुत्री हुई है। उसको वो मारना चाहता है लेकिन वो भी देवी बन के आकाश में चली जाती है। तो देखो, कंस को अभी तक पता नहीं था, वो सिर्फ बालकों को मार रहा था, दानवों को भेज रहा था और बालकों को मारने का प्रयास कर रहा था।
तो नारद मुनि आते हैं और कंस महाराज को बताते हैं कि देवकी का 8वां पुत्र अभी जीवित है, उसका नाम है कृष्ण। और बलराम भी किसका पुत्र है? वसुदेव जी का ही पुत्र है। तो ये जो दोनों भाई है, कृष्ण और बलराम, ये दोनों बहुत ही पराक्रमी है, शक्तिशाली है। और कंस, तुमने जो जो दानवों को भेजा था, जिन जिन दानवों को भेजा था, असुरों को भेजा था बालकों का वध करने के लिए, उन सब का वध किसने किया है? कृष्ण और बलराम ने किया है। तो ये बात नारद मुनि कंस को बता देते हैं। कंस बहुत भयभीत हो जाता है, वो तुरंत अपनी तलवार लेके वसुदेव जी का वध करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी नारद मुनि उसे समझाते हैं कि वसुदेव का वध करने का कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारा काल जो है वो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण बलराम दोनों भाई तुम्हारा काल है, तो तुम उनका उनका वध तुम्हें करना चाहिए, वसुदेव जी का वध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर कंस क्या करता है? बहुत क्रोधित हो जाता है और एक प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है वो भी माता जी ने आपको बताया था, मैं थोड़ा आपको उसका रिवाइज कर देती हूँ। तो कंस क्या प्लानिंग करता है कि वो सोचता है कि मैं अक्रूर, अपने एक सभा बुलाता है, उसमें अक्रूर जी को बुलाता है। अक्रूर जी से कहता है कि आप कहाँ जाइए, आप वृंदावन में जाइए और कृष्ण और बलराम को आमंत्रण दीजिए। कहाँ आने का? कंस महाराज के यहाँ आने का आमंत्रण दीजिए। और जो वो मथुरा आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। उसने क्या क्या प्लानिंग किया था कि जो एंट्रेंस था, जो प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार पे ही वो किसको खड़ा करने वाला था? कंस। कुवलया पीड़, जो एक हाथी है, एकदम मदमस्त हाथी है, हाथी तुरंत ही उनको मार देगा। कंस को क्या लगता है, छोटे से तो बालक है, हाथी के पैर के नीचे कुचल जाएंगे और मर जाएंगे। तो वो कुवलया पीड़ को वहां प्रवेश द्वार पर खड़ा कर देता है। फिर अंदर एक कुश्ती की स्पर्धा आयोजित की जाती है, जिसे रेसलिंग मैच कहते हैं ना हम। तो ऐसे एक कुश्ती की स्पर्धा आयोजित की जाती है और वहां एकदम शक्तिशाली पहलवान होते हैं। उनका नाम भी आपको माता जी ने बताया था। कौन कौन थे वो पहलवान? शार्णूर, मुष्टिक। और ऐसे पहलवानों को भी वो तैयार करता है कि अगर हाथी कुछ हो जाए, हाथी नहीं मार सके, तो यह पहलवान तो जरूर ही कृष्ण और बलराम का वध कर देंगे और मैं भयभीत हो जाऊंगा। और इसके लिए वो अक्रूर जी को कहते हैं कि तुम जाओ, वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को मथुरा आने का न्योता दो, उनको आमंत्रण दो, वो आएंगे तो मैं उनका वध कर दूंगा। ऐसा फिर सभा समाप्त हो जाती है, अक्रूर जी चले जाते हैं अपने घर। उसके बाद कंस एक और दानव को भेजता है। पहले हमने देखा अरिष्टासुर का भी वध हो गया, उसने कंस ने पूरा प्लानिंग कर लिया कि कैसे मारना है कृष्ण बलराम को। और अब उसने भेजा एक असुर को जिसका नाम था केशी। ये जो केशी है ये घोड़े के रूप में था। केशी जो है घोड़े के रूप में था, एकदम बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था, बहुत ताकतवर भी था। उसके जो पैर थे, पैर जब उसके जमीन पे चलते थे टुकड़ुक 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 करके, तो जो जमीन है, जमीन हिलती थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन पे भूकंप आया हो, इतना वो पहलवान था। उसकी आंखें एकदम क्रोध से भरी हुई थी, उसके बाल जैसे, वो जब दौड़ता था उसके बाल जैसे आकाश में जो मेघ होते हैं वैसे प्रतीत हो रहे थे। और उसकी आवाज, उसकी जो गर्जना थी इतनी भयंकर थी कि बहुत सभी को डर लगता था। इतनी भयंकर, देवताओं को भी डर लगता था, इतना भयंकर उसका आवाज था। तो ऐसे केशी को, घोड़े के रूप में जो था, तो केसी को कंस महाराज ने किसके लिए भेजा? कृष्ण बलराम का वध करने के लिए भेजा। ये जो केशी है ये आता है वृंदावन में।
और फिर सोचता है, वो देखता है कृष्ण को और क्या सोचता है, अभी मेरे दोनों पैरों के नीचे मैं इस छोटे से बालक को कुचल दूंगा। और जोर से टुकड़ुक 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 करके वो आता है आता है आता है, और अपने आगे के जो दो पैर होते हैं घोड़े के, वो दो पैरों से कृष्ण को मारने का, जोर से कुचलने का प्रयास करता है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कितने सारे दानवों का उन्होंने वध किया है, ये केशी क्या चीज है। तो केशी के दोनों पैर भगवान पकड़ लेते हैं, जो जिन पैरों से वो मारने वाला था वही पैर भगवान पकड़ लेते हैं, उसको घुमाते हैं और जोर से पटक देते हैं, जोर से फेंक देते हैं। इतना दूर वो चला जाता है। देखो वो इतना गुस्सेल हो जाता है, क्योंकि उसको कृष्ण, उसको लगा कि छोटा सा बालक है, मैं अभी इसका वध कर दूंगा। लेकिन भगवान ने उसको घुमाया, इतना जोर से फेंका, वो दूर चला जाता है, वो और क्रोधित हो जाता है, उसकी आंखें और लाल हो जाती है। फिर बहुत ताकत से और जोर से वो दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण के पास आता है, और फिर से उन्हें मारने का प्रयास कर ही रहा था। तब क्या होता है, भगवान अपना जो लेफ्ट हैंड है, भगवान का बाया हाथ, लेफ्ट आर्म, भगवान उसके मुंह में डाल देते हैं। जब हिनहिनाता है घोड़ा तो मुंह खोलता है ना मुंह, तो जब वो मुंह खोलता है तो भगवान क्या करते हैं, अपना लेफ्ट आर्म उसके मुंह में डाल देते हैं। अब जब भगवान का हाथ, छोटे बालक है भगवान, लेकिन बहुत शक्तिशाली सुपर हीरो है हमारे भगवान, तो उनका जो हाथ जब उसके मुंह में जाता है, क्या होता है, उसके केशी के सारे दांत टूट जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। और भगवान का हाथ उसे कैसा प्रतीत होता है, मानो जैसे गर्म लोहे का कोई रॉड उसके मुंह में आ गया हो। वो बहुत डर जाता है। फिर भगवान का हाथ अंदर जाके एक्सपांड होता है, बड़ा होता है। ये केसी की आंखें गोल गोल घूमने लगती है। फिर उसकी जो सांस है वो रुक जाती है, वो सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि भगवान का हाथ उसके मुंह में जाके एक्सपांड होता है, बड़ा हो जाता है। वो सांस नहीं ले पाता, अपने पैरों को जोर जोर से हिलाता है, वो जैसे छटपटा रहा है, बहुत अपने प्राण के लिए उसके प्राण छटपटा रहे हैं। और तभी भगवान का हाथ अंदर जाने की वजह से उसकी सांसें रुक जाती है, और ये केशी स्टूल पास कर देता है, बहुत डर जाता है और नीचे जमीन पे धाड़ से गिर के मर जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने केशी दानव का भी वध कर दिया। बोलो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार भगवान ने केशी दानव का भी वध कर दिया। और भगवान बाद में, आपको पता है, भगवान ने बहुत सारे असुरों का अभी तक वध किया है, हमने कहानियां सुनी है। और वध करने के बाद भगवान एकदम नॉर्मल, जैसे छोटे से बच्चे हैं अपने सखाओं के साथ, गोप बालकों के साथ फिर से जैसे खेल रहे थे वैसे खेलने लगते हैं। तो इस प्रकार अभी देखो, आज हमने देखा अरिष्टासुर का वध हो गया था। फिर कंस, नारद मुनि ने कंस को एक समाचार सुनाया कि कृष्ण बलराम ही आपका काल है। फिर अक्रूर जी का प्लानिंग किया, अक्रूर जी को भेजने का कंस ने, और किस प्रकार चाणूर, मुष्टि, कुवलया, पीड़ कृष्ण को मारेंगे, ऐसा सब प्लानिंग किया। उसके बाद हमने देखा कि कंस ने केशी को भेजा और भगवान ने केशी का भी वध कर दिया। तो इतने सुंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण है, छोटे से बालक दिखते हैं लेकिन वो सुपर हीरो है। ये बाकी के जो सिनेमा में आप जो सुपर हीरो देखते हैं वो सब झूठ मूठ के हैं। वो अगर सामने उनके कोई भी आ जाए तो वो खुद डर जाएंगे और भाग जाएंगे, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण सही में ट्रू सुपर हीरो है, जो कुछ भी कर सकते हैं और जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे और हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। तो बच्चों, आपको कहानी पसंद आई है ना, सबको अच्छी लगी कहानी। भगवान की लीला इतनी मधुर है, इतनी सुंदर है कि सबको वो बहुत भाती है, पसंद आती है, सबको अच्छी लगती है।
तो अभी इस कहानी पे आधारित मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी। जिसने कहानी ध्यान से सुनी है वो हाथ ऊपर करेंगे और सवालों के जवाब देंगे। देखो बच्चों, हमें कहानी कैसे सुननी चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि आज आपने बाल संस्कार केंद्र के क्लास में क्या कहानी सुनी, तो वो कहानी आपको रिपीट करके आना चाहिए, है ना। आपको वो बोलते आना चाहिए। आपने वो कथा सुनानी चाहिए किसी और को। आपके दोस्त का अगर ये क्लास मिस हो गया है तो आप लिंक तो भेज सकते हैं, यूट्यूब का भी लिंक भेज सकते हैं, लेकिन आपको भी वो कथा बाय हार्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपने वो सुनी है अच्छे से, तो आप उसे बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, नारद मुनि ने कंस महाराज को क्या समाचार दिया? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। यस माउली, बोलो बेटा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नारद मुनि ने कंस महाराज को ये कहा कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है। हरि बोल, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? वैष्णवी, बोलो बेटा। नारद मुनि ने कंस महाराज को यह समाचार दिया कि तो देवकी का 8वां पुत्र अभी जीवित है और वो नंद के आंगन में खेल रहा है। हाँ, वो नंद महाराज के आंगन में उनका पुत्र बन के खेल रहा है। कृष्ण भगवान ही है। हरि बोल, हरि बोल। अब अगला सवाल आपके लिए। सबका ध्यान है? सब सुन रहे हैं अच्छे से? तो बैल के रूप में कौन सा असुर आया था, उसका नाम बताइए। बैल के रूप में जो असुर आया था उसका नाम बताइए। यस ज्ञानेश्वरी, बोलो बेटा। हरे कृष्ण माता जी, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बैल के रूप में कौन सा असुर आया था कृष्ण को मारने के लिए? क्या नाम है उसका? बैल के रूप में अविष्टासुर आया था। हरि बोल, हरि बोल। बैल के रूप में अरिष्टासुर आया था। और घोड़े के रूप में कौन आया था? यस हरिप्रिया, किधर हो आप? हरिप्रिया बोलो। हरिप्रिया बोलो बेटा। घोड़े के रूप में कौन सा असुर आया था? आपको अनम्यूट किया है बेटा, अनम्यूट करो। करो करो, नहीं अभी करो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलो। माता जी आप सवाल रिपीट करेंगे एक बार? हाँ, घोड़े के रूप में कौन सा असुर आया था, क्या नाम था उसका? अभी मैंने कथा बताई। नहीं याद है आपको? नहीं माता जी। क्यों, आपने सुनी नहीं कहानी अच्छे से? कौन बताएगा? श्रीधर, देखो हमारा छोटा सा श्रीधर ने भी सुना है। श्रीधर बोलो बेटा। केशी। हरि बोल। घोड़े के रूप में कौन आया था? केशी नाम का दानव आया था। और आपको पता है श्रीधर, केशी घाट नाम का एक घाट भी है वृंदावन में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने केशी का वध किया था। वो केशी घाट भी है वृंदावन में। ठीक है, वेरी नाइस श्रीधर, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आपने कंठीमाला पहनी है, तिलक लगाया है, और आपने कहानी भी बहुत अच्छे से सुनी, और आपने जवाब भी दिया। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला सवाल, भगवान श्री कृष्ण ने केशी का वध कैसे किया? कैसे मारा केशी को? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स।
बाकी किसी ने नहीं सुनी कहानी? अवनी, नीरजा, हाँ, हाथ उन्हीं बच्चों के ऊपर है, वैष्णवी, माउली, श्रीधर और ज्ञानेश्वरी, बस 4 ही बच्चों ने सुनी है कहानी। कौन बताएगा? बोलो बोलो, कौन बताएगा? वही 4 बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं। अवनी, आप बोलो बोलो, कैसे वध किया? पुरुषोत्तम भगवान ने केशी के मुंह में हाथ डाला और कौन बोल रहा है? कृष्णा ने उनका हाथ एक्सपांड कर लिया। अवनी को बोलो, मैंने, अवनी अनम्यूट करो और बताओ क्या सुना आपने? देखो हमारी अवनी। और गौरांगी, आज गौरांगी क्यों नहीं बोल रही? गौरांगी, आपने कहानी सुनी बेटा? नहीं माता जी, मेरा दांत दुख रहा है। ओ, दांत दुख रहा है, कहानी नहीं सुनी आपने? नहीं माता जी। तो आपको टाइम पे ज्वाइन होना चाहिए ना बेटा, अगले समय से टाइम पे ज्वाइन होना है ना। आप तो हमेशा पहले आते हो, आज क्यों लेट हो गए आप? दांत दुख रहा था। ओके, कोई बात नहीं, अभी जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और अगले क्लास में जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाना, ठीक है? और यूट्यूब पे आप सुन लेना। ओके, यूट्यूब पे कहानी सुन लेना फिर से। हाँ, कौन बताएगा? माउली बताओ बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलो। मराठी बोलायचं तर मराठी बोल। हाँ, जो आपको कंफर्टेबल है वैसे बोलो। केशी का वध कैसे किया भगवान श्री कृष्ण ने? माता जी मैं बताऊं कि नहीं बोलायचं? कृष्ण ने केशी के पैर पकड़े और उसको गोल गोल घुमाया और फिर उसको नीचे पडला, खाली पडला, खाली त्याला फेकलं आणि मग तो पुन्हा धावत आला आणि मग त्याच्यात तो त्याला असं त्याचं तोंड उघडलं, त्याच्या तोंडात हात टाकला। आणि मग भगवान श्री कृष्ण का हाथ एक लोहे की रॉड जैसा था, तो उसको सांस लेने नहीं आ रहा था और उसके दांत भी टूट गए और उसके आंख लाल लाल हो गए थे और घूम रहे थे। और हरि बोल, हरि बोल। तो हमारी निधि है ना, हमेशा कहानी ध्यान से सुनती है और उसकी विशेषता ये है कि वो नोट करती है ना निधि, पेन पेपर और पेंसिल लेके बैठती है और नोट डाउन करती है क्या क्या पॉइंट्स हुए हैं। तो आपको जवाब देने में भी आसानी होती है और बाद में क्लास खत्म हो जाने के बाद अगर वो पॉइंट्स आप रीड करते हो तो आपको पता चलता है कि आज हमने क्लास में क्या सीखा, है ना? तो निधि की ये आदत बहुत अच्छी है। निधि के लिए सब हाथ ऊपर करके हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद निधि आपका। और बाकी के बच्चों, आपको भी सीखना चाहिए, आपको भी ऐसे निधि की जो आदत है तो आपको भी पॉइंट्स निकालने चाहिए। हरि बोल। तो इस प्रकार हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब वक्त है मोरल स्टोरी का। ओवर टू यू गौरी माता जी। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे कहानी का नाम है शिक्षाओं से गोपाल की शिक्षाप्रद कहानियों की भेंट। बहुत पहले की बात है, नवद्वीप में पहले एक ब्राह्मण अलग अलग स्थानों का भ्रमण के अलग अलग स्थानों पर घूमकर वो रात नवद्वीप में वो बिताना चाहते थे। जगन्नाथ मिश्र ने
वो ब्राह्मण का अपने घर में स्वागत किया। जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण जी को बोलते हैं कि आइए, आपका मेरे घर में स्वागत है। ब्राह्मण आते ही जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण जी के पैर धोए और उनका घर में स्वागत किया। उस ब्राह्मण जी के पास छोटे गोपाल जी का विग्रह था। ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र जी को कहते हैं कि मैं अपने ये छोटे गोपाल जी को भोग चढ़ाना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ पकाना चाहता हूँ। जगन्नाथ मिश्र उन्हें रसोई घर में लेके गए और रसोई घर में ले जाने के बाद वहां उन्हें चावल, दाल, सब्जियां, दूध, नमक, गुड़, ये सब सारी चीजें दे दी। ब्राह्मण ने छोटे गोपाल जी के लिए खाना बनाने को शुरू किया, खाना पकाने के लिए उन्होंने शुरू किया। बाद में ब्राह्मण ने पूरा खाना गोपाल जी के लिए पकाया और वो उनके लिए नैवेद्य यानी क्या भोग दिखाने की तैयारी कर रहे थे। तभी ब्राह्मण ने छोटे गोपाल जी को भोग दिखाने के लिए शुरू किया और भोग दिखाने के लिए वो क्या कर रहे थे, वो भगवान जी को भोग चढ़ाने के लिए जाप मंत्र का पठन कर रहे थे। तभी वहां छोटे अपने निमाई, वो ब्राह्मण भोग चढ़ा रहे, भगवान को भोग चढ़ा रहे, ये सुनकर वो छोटे निमाई वहां पे आ गए। छोटे निमाई आते ही छोटे निमाई ने क्या किया, ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण गोपाल जी को भोग चढ़ा रहे थे। तभी निमाई ने जो भोग चढ़ाया था वो भोग क्या किया, वो प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करते ही ब्राह्मण चिल्लाए कि ये छोटा लड़का आया और मैंने जो भोग दिखाया था वो भोग क्या किया, वो उसने खा लिया है। वो ब्राह्मण परेशान हो गए। तभी वहां ब्राह्मण की आवाज सुनते ही जगन्नाथ मिश्र आ गए और जगन्नाथ मिश्र ने निमाई को वहां पे देख लिया कि निमाई ब्राह्मण को परेशान कर रहे हैं। तभी जगन्नाथ मिश्र ने निमाई की पिटाई करने के लिए, निमाई को दंड देने के लिए वो डंडा लेकर निमाई के पीछे दौड़ रहे थे। जगन्नाथ मिश्र परेशान हो गए कि छोटे निमाई क्या कर रहे थे, ब्राह्मण को परेशान कर रहे थे। लेकिन ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्र जी को क्या कहा कि कृपया आप उसको दंड ना करें, वो अभी छोटा है, मैं अभी फल खा लूंगा। तभी सची माता ने क्या किया, निमाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही वो पड़ोसियों के घर निमाई को जाके छोड़ के आई। तभी वहां निमाई के साथ बहुत सारी महिलाएं थी और निमाई को क्या कह रही थी, निमाई को खेलने के लिए कह रही थी। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण शांति से खाना बना सके और खाना बनाने के बाद वो भगवान गोपाल को भोग लगा सके। इसलिए वो महिलाएं निमाई को कह रही थी कि अभी तुम हमारे साथ खेलो। वहां पे ब्राह्मण ने फिर से खाना बनाना शुरू किया। फिर ब्राह्मण ने गोपाल जी को भोग चढ़ाना, भोग दिखा रहे थे। तभी निमाई ने क्या किया, निमाई फिर से वहां पे, जब ब्राह्मण भोग चढ़ा रहे थे तभी निमाई फिर से वहां आ गए और फिर से उन्होंने खाना खाना शुरू किया। तभी ब्राह्मण फिर चिल्लाए, फिर बोले, निमाई ने फिर से मेरे भोग को क्या कर दिया है, भोग मेरा बिगाड़ दिया है, मैंने भोग दिखाया था वो भोग बिगाड़ दिया है। ऐसे ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगे। ब्राह्मण बोला हाय हाय। पहले तो हाँ, पश्चाताप करने लगा। पहले ब्राह्मण बोला हाय हाय, इसमें लिखा नहीं है स्टोरी में, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में ऐसा था।
हाँ, हाय हाय बोलो सब बच्चों, हाय हाय। जोर अरे से बोलो, हाय किसी का आवाज, हाय। बोलो हाय हाय, हाय हाय हाय, हाय 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 हाय। हाय हाय। ये क्या निमाई ने, ब्राह्मण ने जो भोग दिखाया था वो भोग क्या किया, निमाई ने बिगाड़ दिया था भोग। क्या किया था, झूठा कर दिया था ना, खाने लगे ना निमाई भोग। तभी जगन्नाथ मिश्र ने फिर से ब्राह्मण की आवाज सुनी। जगन्नाथ मिश्र जी परेशान हो गए और वो परेशान होकर निमाई से, ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोलने लगे कि कृपया करके आप फिर से खाना पकाइएगा, और खाना पकाते समय मैं छोटे निमाई को रूम में जाके उसे सुला दूंगा। ब्राह्मण फिर से खाना पकाने लगे। जब ब्राह्मण खाना पका रहे थे तभी सब जगन्नाथ मिश्र, छोटे निमाई सो रहे थे, और निमाई तो सो गए हैं, लेकिन जब ब्राह्मण ने छोटे गोपाल जी को भोग दिखाना शुरू किया तभी क्या हुआ, ब्राह्मण जाप करने लगे, भोग चढ़ाने के लिए जाप करने लगे। तभी निमाई ने घंटी की आवाज सुनी, और घंटी की आवाज सुनते ही वो नींद से उठे और फिर से वो ब्राह्मण जी के पास गए। निमाई को देखकर ब्राह्मण हैरान हो गए कि अभी निमाई आएगा और ये खाना भोग प्रसाद ग्रहण करेगा। तभी छोटे जो जानवर थे, वो छोटे जानवर ने क्या किया, वो छोटे जानवर कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। और कृष्ण के रूप में कैसे प्रकट हुए, छोटे गोपाल जी जो थे, वो गोपाल जी अपने गैयों के साथ जंगल में गैयों के साथ गैयों को चराने के लिए जाते थे, उस रूप में प्रकट हो गए। तभी निमाई ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं, आपने तो मुझे बुलाया था। क्यों बुलाया था, ये तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया था, लेकिन जब मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ तो आप परेशान हो जाते हो। ये सुन के ही ब्राह्मण क्या हुए, बेहोश हो गए। ब्राह्मण बेहोश होते ही निमाई ने क्या किया, निमाई ने उनके सिर से हाथ घुमाने को शुरू किया, और निमाई जैसे ही उनके सिर से हाथ घुमा रहे थे तभी ब्राह्मण बेहोश बेहोश गिरे थे, वो जाग गए। और ब्राह्मण ने फिर से क्या किया, वो खुश हो गए थे। क्यों खुश हो गए थे, क्योंकि ब्राह्मण को किसका दर्शन हुआ था, ब्राह्मण को कृष्ण का दर्शन हो गया था। और ब्राह्मण कृष्ण का दर्शन होते ही, भगवान कृष्ण का दर्शन होते ही वो बहुत खुश हो गए, और खुश होते ही उन्होंने क्या किया, जो प्रसाद था वो प्रसाद खुशी से ग्रहण किया। तभी जगन्नाथ मिश्र जी वहां पे आते हैं, और वहां आते ही वो बोलते हैं कि आपने भगवान को भोग चढ़ाया, अभी आपने भगवान को भोग चढ़ाया, वो आपकी भेंट भगवान को कैसी थी। तभी ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र जी को बोलते हैं कि मैंने भोग पूरी अच्छी तरह से भगवान को चढ़ाया, मेरी भेंट तो भगवान को सफल रही है, भोग चढ़ाने में ये भेंट सफल रही है। तो सभी बच्चे आप मेरे साथ बोलेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निमाई जय की जय। जय। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी, बहुत अच्छी। कहानी समझ में आई। छोटे बच्चे का प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी आपको मैं इस कहानी के ऊपर कुछ सवाल पूछूंगी। पहला सवाल है, जगन्नाथ मिश्र जी ने किसका स्वागत किया, जगन्नाथ मिश्र जी के घर कौन आए थे। हाथ ऊपर कीजिए। आदित्य, स्क्रीन शेयर रोको अभी, बोलो बेटा आदित्य। स्क्रीन शेयर बंद कर दो। किया है प्रभु जी। हाँ, ठीक। यस आदित्य बोलो। आदित्य सवाल सुना आपने,
ठीक है, दूसरा कौन बताएगा? आदित्य से बाद में पूछेंगे, कौन बताएगा? और वही 4 बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं, वैष्णवी, माउली, श्री, इधर हरिप्रिया। आपने कहानी नहीं सुनी? बाकी के बच्चे बताओ। गौरांगी, अभी सुनी ना आपने कहानी? अवनी, अवनी तो जवाब ही नहीं दे रही है। अवनी, आपका वीडियो ऑन करो। अवनी तो चलो सबसे अभी, पहले ज्वाइन हो गई थी। हाँ चलो अभी तो वैष्णवी से पूछते हैं। यस वैष्णवी, बोलो बेटा। जगन्नाथ मिश्र के घर पंडित आए थे। पंडित आए थे, हरि बोल। अभी दूसरा सवाल, ब्राह्मण क्यों परेशान हो गए थे? कौन बताएगा? ब्राह्मण क्यों परेशान हो गए थे? अवनी, कहानी सुनी ना? अवनी ने परेशान किया था। गौरांगी, हाँ अवनी, अवनी बताएगी अभी। अवनी ने परेशान किया था ब्राह्मण को। बोलो। अवनी बोलो बेटा। अरे आपकी आवाज नहीं आ आवाज रहा है, बोलो। आवाज नहीं आ रही है अवनी। चावल खाया कि नहीं? हरे आप कृष्णा अनम्यूट हो। हाँ हरे बोलो। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। बोलो। ब्राह्मण इसलिए परेशान हो गए थे क्योंकि निमाई बार बार आके उनका भोग खा जा रहा था। हाँ, इसलिए ब्राह्मण परेशान हो गए थे। हरे कृष्णा। हरि बोल। गुड मॉर्निंग। अवनी अभी उठी है। हाँ अभी बराबर अगला अवनी। सवाल, जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण को क्या आश्वासन दिया था? कौन बताएगा? कौन बताएगा? ज्ञानेश्वरी बोलो बेटा। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ मिश्र के घर जो ब्राह्मण आए थे वो परेशान हो गए थे क्योंकि उन्होंने जो भोगा चढ़ाया था श्री कृष्ण भगवान पे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रहण कर रहे थे। लेकिन इसलिए माताजी ने अभी ब्राह्मण दूसरा परेशान हो सवाल गए। पूछा। माताजी फिर से जगन्नाथ सवाल बोलिए। जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण को क्या आश्वासन दिया? क्या आश्वासन दिया था? नहीं, नहीं, स्नेहल मैं बताएगा। पानी लाने के लिए गई थी। ओ, ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना है, क्लास चालू है तो एक जगह बैठना है आपको, है ना? कौन बताएगा इस गौरांगी, सवाल का कहानी जवाब? सुनी ना आपने? माउली बताएगी। माउली, रूही, रूही बोलो, आप बोलो रूही। जगन्नाथ मिश्र ने ए, कहा, निधि निधि रुको, आप रूही का नाम लिया है ना। रूही बोलो। जो आपको आता है वैसे बोलो। नहीं आता उसको। ठीक है बोलो। और ये बोलते, जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण को कहा कि आप फिर से भोग बनाओ। आश्वासन क्या दिया था? आश्वासन क्या वो प्रॉमिस किया था जगन्नाथ मिश्र ने उनको? अ, कि अभी और एक बार निमाई नहीं आएगा, आप खाना बनाओ। उत्तर सही है क्या? अभी उत्तर सही। निमाई आपको परेशान करने के लिए नहीं आएगा। हाँ हरे ये कृष्णा, बहुत अच्छा आश्वासन दिया उत्तर है। आपका अंदाजा लगाया हुआ तुक्का सही लगा निधि है। हरे कृष्णा। अभी अगला हरे कृष्ण। सवाल, श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। निमाई ने ब्राह्मण से क्या कहा? कौन बताएगा? अवनी बताओ। अवनी। अवनी है, वैष्णवी भी है। निमाई ने ब्राह्मण से कहा कि तुम दुखी क्यों हो? मैं जब भोजन ग्रहण करता हूँ तुम हमेशा दुखी हो जाते हो। आधा उत्तर सही है। ये ऐसा ही होता है, इधर नींद में उठ के आए ना, ऐसा हो जाता है।
गौरांगी, गौरांगी का दांत दुख रहा है आज, अरे फिर भी वो हमें गौरांगी, जवाब बताएगी। बोला गौरांगी। निमाई ने कहा था तुमने मुझे बुलाया था तो तुम इतने दुखी क्यों हो? हाँ, हरि ये बोल। उत्तर है। हरे कृष्णा। हरि बोल, यही सही जवाब। यस जय माता हो। जी। जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण से क्या पूछा? कौन बताएगा? श्रीधर, प्रयास करो आप श्रीधर। विभव आप बोलो। हाँ विभव इधर आओ, सामने आओ, आप बोलो उत्तर। आ जाओ इधर आओ। ऐसा मत सोचो आपकी मम्मी ने क्लास बोला है तो मेरे को उत्तर नहीं देना पड़ेगा। अरे हम चोरों को बहुत जल्दी पकड़ते। बोलो क्या बोला था, प्रश्न का उत्तर दो। जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण से क्या पूछा? क्या पूछा? इधर देखो, सामने देखो। हाँ बोलो। काय विचारलं जगन्नाथ बोलो मिश्र काय विचारलं, मराठीत सांग. काय विचारलं? हा दिसतील ते. हरे कृष्णा। हा हे दिसले. कालिका माता, यस प्रभु जी। ये विभव आंसर्स नहीं देता तो आप क्या करना, जोशी माता जी को कोल्हापुर लेके जाना और हरि विभव को बोल। उधर ही छोड़ दो पापा के पास, ठीक है? आप हाँ, जोशी विभव माता को जी उधर को, ही छोड़ेंगे और माता जी को लेके आऊंगी यहाँ पे। हाँ उसकी मम्मी को लेके नहीं, जाओ विभव को कोल्हापुर। गुरुकुल में भेजना है अभी कल। हाँ गोवर्धन इको विलेज के गुरुकुल में जाने वाला है वो आया था ना लास्ट संडे को, इसलिए। बोलो उत्तर दे दो, नहीं तो उत्तर दो। जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण से क्या पूछा है? क्या बोला? हाँ और कौन है? माऊली निधि, बोलो बेटा। हरे माऊली कृष्णा। बोलो। माऊली बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलो बेटा। अरे बोलते हैं। वो भोग दिखाया और जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण जी को कहा कि आपने वो भोग दिखाया, वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, मतलब कैसा हुआ? तो वो हाँ, बोले कि अच्छे तरह से मैंने भोग दिखाया। हरि बोल। यस माता जी। आता जयश्री मातांना द्या माईक. ओके, कन्क्लूड करा स्टोरी, जयश्री मातांना द्या. बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आज जयश्री माता जी हमें कौन सा श्लोका बताने वाली है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जयश्री माता जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा, माता दंडवत जी। प्रणाम स्पॉटलाइट माता जी। जयश्री माता. पालिका माता की जय हो। वेलकम हरि बैक बोल, पालिका जयश्री माता। माता जी की जय हो। यस माता जी। आपको यहाँ देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। गौरी हरि बोल, माता, हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी मंदिर में आ रहे हैं, मैं उनकी सेवा में हूँ. अभी तक थोड़ा लेट था इसलिए ज्वाइन हो गया, आई वो शायद मुझे अभी जाना पड़ेगा अभी. यस यस यस। हरे कृष्णा, आप चालू करिए. हरे कृष्णा यस। तो हरे कृष्णा बच्चों, तो हम हमेशा कैसे शुरू करते हैं? चलो हम महामंत्र बोल के शुरू करते हैं श्लोका सेशन. ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे. हरे। क्या चल रहा है सब बच्चों का? सब बच्चे अच्छे हैं? छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं? छुट्टी शुरू हो गई सबकी? इधर सब श्लोका याद है सबको जो हमने किए हैं? सब लोग हाँ कर रहे हैं. किसका आवाज आ रहा है? कौन अनम्यूटेड है? ओके, थैंक यू गौरी माता जी. हरे कृष्णा. आज हम क्या करने वाले माने मालूम है? आज हम सब श्लोकास के रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले के श्लोकास भूल रहे हैं. तो हरि स्कूल में बोल। जैसे हम लोग क्रॉसवर्ड ये खेलते हैं ना, क्विज, जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, उसको सबसे ज्यादा चांस दिया जाएगा. और सब लोग ने वीडियो ऑन करने हैं. अवनी ने किया है कि अवनी वापस ऑफ करके बैठ गई है. अवनी वीडियो ऑन कीजिए. नवनीता वीडियो ऑन कीजिए.
देखो हरिप्रिया, गौरांगी का हाथ पहले ऊपर आया, उसका दांत दुख रहा है फिर भी पहले हाथ ऊपर किया उसने। लेकिन पहले मुझे श्लोका तो पूछने दो, पहले ही हाथ, सब लोग हाथ नीचे करो, हाथ नीचे। उसने कहानियां नहीं सुनी लेकिन श्लोका के लिए हाथ ऊपर किया। नो नो हाँ। चीटिंग, नो माउली, हाथ नीचे, सबके हाथ नीचे, सबके हाथ नीचे जाने चाहिए, नहीं तो फिर मार्क्स कट हो जाएंगे। पालिका माता, विल यू, आप मुझे मदद करेंगे सबसे जो पहले यस आ यस जाएगा? हाँ गौरी यस माता, माता यू जी। आल्सो पे अटेंशन, वी आर गोइंग टू यस प्ले यस माता जी। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो नो चीटिंग है सब बच्चे। गेट सेट, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। ठीक है, तो सबसे पहले कृष्ण प्रणाम मंत्र। अरे रेज योर हैंड गौरांगी। इसका सबसे पहले हाथ गौरांगी था। बटन पे हाथ रख के बैठी थी गौरांगी। हरे कृष्णा गौरांगी। अच्छा, बाकी सब लोग अभी हाथ वापस, हरे कृष्णा, सब लोग हाथ नीचे, सब लोग। हाँ, अभी गौरांगी बोलेगी सिर्फ कृष्ण प्रणाम मंत्र। हाँ गौरांगी, बोलो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। अच्छा, बोल। सब लोग हाथ नीचे करो, सब लोग, सबके हाथ कोई भी हाथ नीचे। ऊपर नहीं करेगा, सबके हाथ नीचे। गौरांगी हाथ नीचे, वैष्णवी हाथ नीचे, ओके, हाथ नीचे। अभी मुझे बताओ कि इस श्लोक का मीनिंग क्या है, प्रणाम मंत्र का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? अरे किसी का हाथ ऊपर नहीं, चलो मीनिंग बताओ। निधि, हाथ ऊपर क्यों नहीं है किसी का? नवनीता का हाथ, हरि बोल, बोलो नवनीता। नहीं, उसने तुरंत हाथ नीचे कर दिया। नीचे कर दिया। किसी को भी मालूम श्लोका, नहीं है। जैसे श्लोका पढ़ते हो उसके हिसाब से बोलो ना आप। देखो श्लोका हाँ, बहुत आसान है ये। कैसे है कृष्णा? हाँ, नीरजा बोल रही है, का हरे हाथ कृष्णा। ऊपर है। यस, नीरजा बोलो बेटा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आपण दीन जनाचे शूद्र। आप तो पढ़ रही हो, पर कोई बात नहीं, चलो पढ़ो। पढ़ रहे हो, आपको क्या समझ में आया वो बताना है आपको बेटा। क्या समझ में आता? हे कृष्णा करुणा सिंधु मतलब क्या है? करुणा मतलब क्या है? बड़े बच्चे डेफिनेटली बोल सकते हैं, नीरजा, निधि, है ना। करुणा के सिंधु मतलब ये वो दया के सागर है, करुणा सिंधु। हरिप्रिया का हाथ ऊपर है माता जी। हरिप्रिया, हाँ बोलो हरिप्रिया, बोलो बेटा। नीरजा हाथ नीचे कीजिए। माता जी, हरे कृष्णा, बोलो बेटा। हे कृष्ण तुम करुणा सिंधु हो, दीन दीन बंधु के तुम जगत पिता हो। दीन बंधु मतलब क्या हरिप्रिया? माता ने अच्छा ठीक है, जगत पिता, और क्या हो? वो सब गोपेशा गोपिका कांत, सब गोपियों के कांत है, सब गोपियों के वो पति है। और सबसे पहले तो राधा उनकी सबसे प्रिय है ना। वो सब दीनों को, मतलब जो सब गरीब है, जो सब हमारे पूरे जगत के, जो पूरा जगत है वो उनका ही है। ठीक है, अभी दूसरा श्लोक, रेडी? ठीक है, जो हम एक जब दूसरे वैष्णव को देखते हैं तब हम वो मंत्र बोलते हैं, वो कौन सा है? जब हम दूसरे माउली, माउली, माउली का हाथ सबसे पहले बोलो ऊपर आया। हरि बोल। सब लोग हाथ नीचे कीजिए श्रीधर, वेरी गुड, हाथ नीचे कीजिए फिलहाल, बोलो माउली। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि हरे बोल। कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। माता तो जी, पहले को किसको? गौरंगी को 10 पॉइंट और माउली को भी 10 पॉइंट। ओके, हरि बोल। सबके हाथ नीचे, हाथ ऊपर करके कोई भी नहीं रखेगा। ठीक है, हरि बोल। गौरांगी हाथ खाली कर, हाथ नीचे। तुमको एक बार मिल गया है चांस, अभी दूसरा चांस। राधा प्रणाम मंत्र क्विकली,
श्रीधर। हरि बोल श्रीधर। श्रीधर ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया। यस श्रीधर, बोलो बेटा। श्रीधर, कम ऑन, बाकी सबका हाथ नीचे। वैष्णवी, कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छे से श्रीधर। वेरी गुड श्रीधर, कितने अच्छे से बोला है श्रीधर ने। श्रीधर को 10 पॉइंट। हरि बोल। हाथ नीचे सब लोग। गौरी माता आपका भी हाथ नीचे। अच्छा, जो हम प्रसाद ऑफरिंग का भोग करते हैं उसका बोलो, प्रसाद ऑफरिंग के समय। नवनीता। नवनीता, हरे कृष्णा। नवनीता, हरे कृष्णा। महाप्रसादे गोविंदे नमो वैष्णवे। नहीं ये नहीं, भोगा ऑफरिंग, भगवान को होगा खाते थे। ऑफरिंग। नहीं, निर्जा, नहीं। वैष्णवी भी ओ। है। किसने हाथ पहले ऊपर किया था? आई एम नॉट एबल टू नो। हाँ वैष्णवी है, वैष्णवी। यस वैष्णवी, वैष्णवी। बोलो बेटा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्य गौरतिशे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरमण्याय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। हरे हरे। हरि वैष्णवी बोल। जय हो। वैष्णवी को फुल 10 पॉइंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और कौन सा श्लोका किया है हमने माता जी? अब तो मुझे भी याद नहीं है। भोगा मंत्र है जो नहीं, अभी प्रसाद ये करने का प्रसाद मंत्र ग्रहण है, करने का मंत्र। ग्रहण करे का मंत्र है। नहीं गौरांगी, आपको नहीं चांस दिया जाएगा। हरिप्रिया का भी हो गया, हरिप्रिया। श्रीधर का। हाँ हरिप्रिया का भी हो गया। हाँ, आदित्य कौन है? आदित्य प्लीज नॉट, उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है। अवनी, अवनी आपने श्लोका नहीं किया बेटा? अवनी, वीडियो ऑफ करके बैठे हो आप। अभी तक किसी ने भी और डाले भी नहीं है वीडियोस। बच्चों तुम ज्ञानेश्वरी, क्या कर रहे हो? ज्ञानेश्वरी भोग ग्रहण करायचा मंत्र, प्रसाद ग्रहण करायचा मंत्र येतो का? विश्वासो नैव जायते शरीर हरे कृष्णा माताजी, मला थोडा म्हणजे अडखळत येतो। अडखळत का येतो अजून तुला? पूरा क्यों नहीं आ रहा है आपको? आप तो इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े भजन कर याद रही कर हूँ लेते मैम। हैं। अगला संडे सबसे लास्ट टाइम है। हाँ, अगला संडे सबके लिए बोल रही हूँ, इट विल बी द लास्ट। और सब लोग वीडियो भेजो, नहीं तो तुमको जो सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं वो मिलेंगे नहीं। ठीक है, ओके। नीरजा, अभी आपको आ गया, याद हो गया? नीरजा के बाद माउली बोलेगी, ठीक है? बोलो नीरजा। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। धन्यवाद। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णवे कल्पपुण्यो वटम राजन विश्वासेनैव जायते शरीरा विद्याजा जायेन्द्रियंता एका जीवे फैले विषय सागरे तारमध्ये जीवाति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मया सुदुर्मती तारे मध्ये जीवाति लोभमय सुधर्मति ताके कठिन संसारे कठिन संसारे कृष्णा बड़ा दयावान करीरा विद्या जान गरीबारे जीवा जाए जय स्वप्रसादे अत्र दिलो भार सही अमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाके श्री चैतन्य। जय निमाय जय निताय। लेकिन निर्जा तुम नीचे देख के ही बोल रहे हो, इसका मतलब आप देख के बोल रही हो, सामने देख के बोलना चाहिए। निधि बोलो आप।
पहले आप श्रीधर को बोलेंगे। श्रीधर आप बोलो, आपको याद है श्रीधर? हरे कृष्णा, बोलो बेटा। यस। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राज्यं विश्वासो नैव जायते शरीराविद्या जरन्ति यथा एका जिये फैले विषय सागरे तारमते जीवाति लोभो माया सुदुर्मति ताकि जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामा तुझ बायरे जीव जा स्व प्रसाद निधिलेगा श्रेयन्नाम पाओ श्री श्री राधा कृष्ण को नगाओ प्रेम मेरा कोई श्री चैतन्य नित्य जय निमाय। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। देखो इतने छोटे से श्रीधर ने कितना अच्छा गाया। +20 मार्क्स टू श्रीधर। यस, और उसने माताजी आंख बंद करके बोला। आंख बंद करके। देखो बच्चों, ऐसे बोलना है आप लोगों को। निर्जा, इट्स हाई टाइम, अभी बहुत टाइम हो गया, आपको लर्न करना ही है। आवाज मत, सॉरी। अब ओके, वैष्णवी को आता है मेरे ख्याल से। वैष्णवी कृष्णानेश्वरी को नहीं आता। माउली और निधि, आपको आ रहा है? आपको सबसे पहला जो हमने मंत्र किया था वो किसको आता है? हाथ ऊपर कीजिए। सबसे पहले हमने मंत्र किया था माताजी, हे कृष्णा करुणा सिंधु वाला। उसके पहले वाला नमो विष्णु पदाय। ये बोलो माउली, निधि। दोनों एक साथ बोले। हाँ। शील प्रभुपाद प्रणाम। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, वेरी गुड। +10 मार्क्स माउली और निधि दोनों को भी। तो अब तक के विनर्स हैं, माउली और निधि। और श्रीधर भी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरे ख्याल से हरिप्रिया और श्रीहरि दोनों भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम लोग उनको अनम्यूट। यस, बोलो बेटा। हरे हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सॉरी, हमारा क्रियो भी श्लोका बोल रहा है जोर जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो रोज सुनता है ये महामंत्र, तो वो भी बोलता है हरे कृष्णा। ओके, तो बच्चों ये अब तक के हमने कुछ श्लोका किए हैं। अभी हम अगले संडे को नया श्लोक करेंगे। तो अभी जिन्होंने नहीं किए हैं वो प्लीज अपने अपने वीडियो डालें और बिना देख के आप लोग डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना? विभव ने लर्न किया है कि नहीं? विभव, श्रीधर, आप, मेरे ख्याल से श्रीधर और विभव की उम्र सेम होगी माता जी। हाँ, है ना? तो विभव आप क्यों नहीं बोल सकते? आप भी लर्न कर सकते हो। विभव इज सेइंग हाउ मेनी 5 years? यू आर 7 years old। आप 7 साल के हो। So cute. No, Mataji is 6 years old. Who? Vibhav is 6 years old. You know how old was प्रहलाद महाराज? कितने साल के थे प्रहलाद महाराज? और ध्रुव महाराज सिर्फ 5 साल के थे। हाँ, उन्होंने सब इतनी कठोर परिश्रम किया था
प्रभु जी की क्लास में कौन कौन आता है, उन्होंने सुना होगा अपने माता पिता, जब आप गौरी माता सुन रही होगी, है ना विभव? ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र से ही कठिन परिश्रम और कितना कठिन पढ़ाई कर रहे थे, है ना? तो श्रीधर कर सकता है तो हमारा विभव कर ही सकता है ना विभव? तो अगले समय आप लर्न करके आना। कहाँ गया विभव? हमको दिख ही नहीं रहा है विभव। माता जी जरा पापा मीटिंग के लिए गए, वो भी उनके साथ गए, उनको चाबी चाहिए। अच्छा, क्या बात है, मास्टर विभव भी मीटिंग करने के लिए गया है तो वो श्लोक लर्न कर ही सकता है। और अवनी, आपका क्या हाल है? वीडियो ऑन करो। हम प्रभु जी के जैसे स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर आप कोई भी कुछ भी लर्न नहीं करेगा, फिर प्रभु जी हमको गुस्सा करेंगे। हाँ, कब लर्न करोगे बेटा? अगले संडे तक भोगा प्रणाम मंत्र अवनी? यस माता जी। ओके, भोगा ऑफरिंग और भोगा प्रणाम दोनों भी, ठीक है? ये आदित्य है, हरे कृष्ण आदित्य। यस बेटा बोलो। अरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलो माता जी बेटा। मुझे पूछना था क्योंकि मैं फरवरी के बाद ना एब्सेंट रहा था क्योंकि मेरे स्कूल के एग्जाम चालू हो गए थे फाइनल। ओके ओके, तो ठीक है। उसके बाद आपने जितने भी क्लासेस ली होंगी उसमें जितने भी आपने मंत्र सिखाए वो मुझे यूट्यूब पे मिल जाएंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, बेटा, यूट्यूब मिल पे जाएंगे मिलेंगे। यूट्यूब पे। ओके यूट्यूब पे मैम। मिलेंगे और वैसे बहुत सिंपल से मंत्र हैं तो आप याद कर सकते हो। अभी आपको कितने मंत्र याद आते हैं मुझे नहीं मालूम। आपने जो मुझे है वो उसमें से किसी कोई एक मंत्र आता है तो आप बोलो। और आपका हाँ मैं फेस, ना आपका मुंह इधर कीजिए बेटा, सिर्फ आपका कान हेडफोन दिख रहा है। हाँ सामने, ठीक है ठीक है, गुड। नहीं, मैं अभी कौन सा मंत्र? डिनर और लंच टाइम पे जो भोगा से पहले जो मंत्र है ना वो बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ करो, कोशिश करना नहीं बहुत नहीं नहीं अच्छी नहीं, बात अभी नहीं बोल सकता, मतलब मुझे इतने याद नहीं। नहीं, जो अभी बोल सकते हो वो बोलो। कृष्ण प्रणाम मंत्र या वैष्णव प्रणाम मंत्र या राधा प्रणाम मंत्र, कितने सारे हमने किए हैं। उसमें से जनवरी में तुम रहोगे, फरवरी में तुम्हारी एग्जाम थी, उसके पहले तो किए होगे ना आपने कोई भी मंत्र? महामंत्र नहीं बोल दो मैम, आदित्य। क्योंकि छुट्टियों के बाद में जब मार्च की छुट्टियां लगी थी ना तो उसके हाँ, नासिक से बाहर निकल गया था मैं, मतलब मामा के यहाँ अरे, चला गया था। ये मामा अच्छा महामंत्र गावा आता है आपको बजाओ क्या? आदित्य? हाँ नहीं, मैं लर्न कर रहा हूँ, मतलब आता तो नहीं मेरे हरे को कृष्ण मंत्र आता है आपको? ये। हाँ वो हाँ तो आता है मेरे को। हाँ, तो वो बोल के तो वो दिखाओ। बोलो, जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो। अनम्यूट 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 योरसेल्फ। यस यस यस। अनम्यूट करो बेटा, एक मिनट। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरि कोई बोल। मंत्र नहीं आता तो ये मंत्र तो आना ही चाहिए, और ये मंत्र हमेशा आपको बोलना ही चाहिए, है ना? यस मैम निधि, आप माता जी। कितने राउंड कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो आप? कितने राउंड कर रहे हो? मैम आपने मेरे से पूछा क्या? नहीं, निधि निधि से पूछा। अच्छा। जब कर रहे हो आप, कितने हरे राउंड कर रहे हो? हरे हाँ, कृष्णा। मैंने कल 21 किया था, छोटा वाला, और रियली? हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल। देखो बच्चों, तो छुट्टी, अभी तो आपको छुट्टियां हैं, अभी स्कूल नहीं है, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सबसे निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैंटिंग शुरू कीजिए। एक राउंड से तो भी शुरू कीजिए, और वो भी सुबह, ठीक है? सुबह आप चैंटिंग शुरू कीजिए, एक राउंड। हम नेक्स्ट संडे को हम लोग पूछेंगे कि कौन कौन कितने राउंड करें, और हम लोग कंपटीशन लेंगे, ठीक है? ओके। माता जी आपने पंचतत्व मंत्र नहीं लिया। पंचतत्व, हाँ पंचतत्व मंत्र सबके हाथ ऊपर है, हरि बोल। ओके, तो कौन बोलेगा? जिसको ये नहीं मिला है चांस, उसको हम लोग चांस देंगे, ठीक है? नवनीता ने बोला है, ज्ञानेश्वरी ने आज कुछ भी नहीं बोला है। ज्ञानेश्वरी आप बोलो फिर पंचतत्व मंत्र। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत श्री प्रणाम।
श्री पंचतत्व प्रणाम मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा ये किया है, उत्तर दिए हैं। सबको ऑल आर विनर है ना, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, सब लोग विनर्स है। आदित्य आपने कोई मंत्र नहीं बोला, लेकिन आपने हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, तो वो सबसे बढ़िया मंत्र है। ठीक है, तो अगले संडे को भी हम एक इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। आप सब लोग ज्वाइन होना और आपके फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराना। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट संडे को हम नहीं बताएंगे, तो आप सब लोग इंतजार कीजिए नेक्स्ट संडे का, नेक्स्ट रविवार का, जो हम लोग आपको कुछ, ये सबके हाथ क्यों ऊपर है? चलो हम आप सब लोग को अनम्यूट करेंगे और हम जोर से एक बार महामंत्र बोलेंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे जोर से मंत्र बोलने के लिए जाते हैं माँ ज्ञानेश्वरी को। हरि बोल। गौरांगी को आज दर्द दे रहा है दांत, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही है ना गौरांगी? हम प्रार्थना करते हैं कि आप का दांत का दर्द बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। हरे कृष्णा। तो हम लोग माता जी ये सेशन समाप्त करें, आप श्लोका क्लास के लिए बोल दीजिए। यस, तो बच्चों बाल संस्कार वर्ग हमारा यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। बाल संस्कार वर्ग के लिए अब हम मिलेंगे अगले संडे के दिन, और कल यानी सोमवार और मंगलवार, मंडे एंड ट्यूसडे हम मिलेंगे श्लोका क्लास के लिए, जो होता है 8 बजे से 8:30 बजे तक। और भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोक हम सीख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को 10 श्लोक आज तक हमने सीखे हैं। बहुत सारे बच्चों को वो बाय हार्ट है, कंठस्थ है, लर्न है, याद है। तो आप भी जुड़ सकते हैं। आपके पेरेंट्स को भी बोलिए, उसके लिए एज का कोई लिमिट नहीं है, बड़े भी इसमें शामिल हो सकते हैं, भगवत गीता के श्लोक सीख सकते हैं। तो अब हम श्लोका क्लास के लिए मिलेंगे सोमवार मतलब कल और परसों शाम को 8 से 8:30 बजे। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़े रहिए, कृष्ण भावना चैनल से जुड़े रहिए, हमारी इस लिंक से जुड़िए, हमारे क्लासेस सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सीखिए, और आपके दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, सबको प्रचार करना है, सबको बोलना है। अच्छी अच्छी चीजें आप सीख रहे हो, आपके रिलेटिव्स में जो बच्चे हैं, आपके जो दोस्त है, सबको, स्कूल में कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं, आपको सबको बोलिए कि हमारे क्लास में ज्वाइन हो जाइए। अच्छी अच्छी कहानी भगवान की सुनते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। और आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज कुछ आने वाली है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो ये सरप्राइज के लिए आप सब जुड़े रहिए, सबको आना है अगले संडे। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी, गौरी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको बच्चों का धन्यवाद। बाल संस्कार वर्ग की जय। जय भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रेस कृष्ण भजन प्रभु जी की जय। सब बच्चों की जय। हरि बोल। हरि हरि बोल।